दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार के साथ दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के एसपी की बैठक स्थानांतरण को लेकर। दरभंगा के आईजी अजिताभ कुमार ने आज अपने कक्ष में दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के एसपी के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने तीनों जिलों के अंदर पुलिस पदाधिकारियों के तबादले स्थानांतरण को लेकर के भी वार्ता की गई है। इसमें सबों के रिपोर्ट पर विचार किया गया। पहला फेज इसको कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समस्तीपुर या दरभंगा से चेक करते हैं कौन लोग गिरिडीह जाना चाहते हैं मधुबनी। जी सर, आप कर दीजिए ना सर, कौन लोग लेकिन उनका तो नाम होगा नहीं, नाम नहीं होगा, नाम नहीं होगा, ऐसे ट्रांसफर का काम से भी रहा। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंचने की आशंका को लेकर तैयारी जोरों पर। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के हिचौल में एक 60 वर्षीय महिला की जांच आरटीपीसीआर के लिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 25 दिसंबर को आया था। 27 दिसंबर को जब रिपोर्ट आई तो महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद पूरी हड़कंप मच गया। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आईसीयू बेड को तैयार किया जा रहा है। खासकर हनुमान नगर पीएचसी से उस महिला को दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन भेजा जाएगा, जिसके लिए डीएमसीएच प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इस बात की सूचना हेल्थ मैनेजर ने दी है कि यहां हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। बहादुर प्रखंड के प्रमुख चुनाव में रूबी राज निर्विरोध चुनी गई। पहली बार तो उप प्रमुख बने मनोज सिंह। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के प्रमुख चुनाव की रणनीति आज दिन भर गर्माती रही। विगत 15 दिनों से राजनीतिक अपने चेहरे को जिताने के लिए लगातार कार्य कर रहे थे। आज जब जिला परिषद में चुनाव हुआ तो निर्विरोध रूबी राज जीती तो मनोज सिंह एक बार फिर उप प्रमुख बने। हार्दिक बधाई और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें निर्विरोध हमारी पत्नी को प्रमुख के रूप में चुने इन्होंने। आपकी पत्नी कहाँ से खड़ी थी? और से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से खड़ी थी, बहादुरपुर प्रखंड, और उनका नाम रूबी राज है। जीत का श्रेय सभी समिति सदस्यों को है जिन्होंने निर्विरोध चुना, और उनके लिए उन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश सहनी, शिक्षक है। हमारी पत्नी जीते हैं और समिति सदस्य जो हैं उनका साथ मिला, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्विरोध होने के लिए पंचायत समिति सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत। मुझे लगता है पहले निर्विरोध आप चुने गए। हाँ, पहले प्रथम चुने गए। ऐसा क्या आपके पति ने किया था कि आपको निर्विरोध चुना गया? बहुत मेहनत किए थे और पंचायत समिति सदस्य का भी सबका साथ मिला। मत मिलने के बराबर मत मिलने के बाद लॉटरी हुई, और लॉटरी में भी भोले बाबा के कृपा से भाग्य साथ दिया, और आप लोगों का प्यार और जनता का और पंचायत समिति सदस्यों का आशीर्वाद, जो हमने लगातार 2 महीना से मेहनत किए थे, और हमारे शीर्ष नेताओं का भी आशीर्वाद, जिन्होंने हमें आशीर्वाद देके इस चुनाव में संघर्ष में गरीब के बेटा को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। दरभंगा के कई प्रखंडों में प्रमुख चुनाव को लेकर के रणनीति तेज। कोयटी प्रखंड में सोनी देवी बनी प्रमुख, सभी ने दिया बधाई। दरभंगा के कोयटी प्रखंड के प्रमुख पद के दावेदार सोनी देवी के जीतने के बाद यहां खुशी की लहर है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे परिवार से आज पुनः कोयटी प्रखंड में सोनी देवी, जो हमारी भाभी, पूर्व प्रमुख एवं वर्तमान मुखिया बाजितपुर पंचायत बहादुरपुर प्रखंड, उन्हीं की अपनी भाभी हैं, वे आज प्रमुख बनी हैं। मैं आप लोग के माध्यम से उन्हें बहुत ही हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूँ। प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से। मेरा नाम जो है मोहम्मद समीर, मैं भी एक पंचायत समिति सदस्य हूँ, लालगंज वार्ड समेला
गांव से लालगंज पंचायत हुआ, बारसमेला गांव हुआ मेरा। हम इसमें शुरू से ही जो है मेहनत कर रहे थे, एक एक स्टेप पे कर रहे थे। इसमें मैं अपने गार्जियन को सबसे पहली बात की सम्मानित करना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे पीछे मेहनत किया। एक एक गार्जियन क्यूटी ब्लॉक के पीछे धन्यवाद किस तरह से अदा करेंगे? लोगों ने सबसे पहली बात कि मैं भी जो है 1161 वोट से मतों से जीता, 200 के वोट के अंतर से मैं बारसमेला से, और फर्स्ट डे से मुलाकात जब अरुण साहब से हुई, इनके पति देव से, उसी रोज से मैं इनके लिए मेहनत करने लगा। चूंकि ये शिक्षित घराना था और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार घराना, जिसके पीछे मैंने मेहनत किया और ये जीत दर्ज की। इनका क्या पूर्व का भी कोई राजनीतिक कैरियर ऐसा रहा जिनके ऊपर काम किया? मेरा इनका राजनीतिक घराना जो है पूरा ही इनका कुंभा जो है राजनीतिक घराना से आरजेडी का सबसे पुराना घराना क्योंकि में रहा, धरातल पे रहा, पूरी तरह से समर्थन निभा रहा है, जो मैनेजर पासवान के टेबल के नाम से जाना जाता है, जहां से राजनीति शुरू होती है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज 12 लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए अकील अहमद लैब टेक्नीशियन द्वारा। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन एवं डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में अकील अहमद लैब टेक्नीशियन के द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। मंगलवार को 12 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कर माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा गया है। गौरतलब है कि अब तक कुल 12,325 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया है। आज डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में कुल 12 लोगों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए, जिसे अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। सभी सैंपल का सॉर्टिंग करके लैब में जांच के लिए भेजेंगे। दरभंगा आईजी कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन इंसाफ मंच का। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी कार्यालय के पास इंसाफ मंच अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि रोसड़ा के एक सफाई कर्मी रामसेवक राम की हाजत में हत्या कर दिए जाने के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है और न ही आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही निमेठी में भी एक महिला पर थाने प्रभारी के द्वारा दुर्व्यवहार को लेकर के सिर्फ 8 मांगों को लेकर के आज आईजी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। मंच की ओर से 8 सूत्री मांगों को लेकर के आक्रोश मार्च है आईजी साहब के सामने। पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ मंच है और हम तमाम पीड़ित परिवार इनके यहाँ गुहार करने के लिए आए हैं। पिछले दिन रामसेवक राम की रोसड़ा में हाजत में हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद पुलिस प्रशासन उसकी लाश नहीं दे पाते हैं पीड़ित परिवार को। आईजी प्रक्षेत्र के सामने उसके मुख्य द्वार पर रोसड़ा के समस्तीपुर जिला के रामसेवक राम जो सफाई कर्मी थे की हत्या किए जाने के खिलाफ उस हत्यारे पर 302 का मुकदमा दर्ज करने, बहेरी में 6 माह के बच्चे को निमेठी में चोरी की गई। पिछले दिनों भारत अनशन पर वार्ता हुई कि 1 सप्ताह में अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करके मामले का उद्भेदन किया जाएगा, लेकिन उसकी मां जब थाना पर गई न्याय मांगने, वहां के थाना के इंस्पेक्टर उसको न्याय देने के बजाय उस महिला को मुंह तोड़ने की चुनौती दिया है। दरभंगा में शराब कारोबारियों के पकड़ाए गए मोटरसाइकिल एवं कारों की नीलामी मद्य निषेध विभाग के द्वारा। दरभंगा में विभिन्न थाना क्षेत्र में पकड़ाए गए शराब कारोबारियों के गाड़ियों की नीलामी विगत 2 दिनों से चल रही है। आज 100 गाड़ियों की नीलामी की गई, जिसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और 3 व्हीलर शामिल थे। सभी लोग अपने अपने पसंद के गाड़ियों की बोली लगाने के बाद गाड़ी की बंदोबस्ती की गई। लगभग 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर तीनों गाड़ियों का भी नीलामी शुरू होने वाली है। कितने पुरानी गाड़ियों का नीलामी किया जा रहा है? तो अभी जिला में जितने भी थाना है उस सब थाने में लगा हुआ है। पुराना तो हम नहीं चूंकि बता पाएंगे कितनी पुरानी गाड़ी है, लेकिन सब गाड़ी ठीक ठाक है हमारे यहाँ, उत्पाद विभाग में भी और पुलिस के यहाँ भी सब गाड़ी ठीक ठाक है। समाहर्ता महोदय द्वारा उसको अधिहरण के बाद आदेश देते हैं नीलामी के लिए
और उनके आदेशानुसार हम लोग एक डेट रखते हैं, उस डेट पे हम लोग नीलाम करते हैं। दरभंगा में कोरोना के दूसरे वैक्सीन को लेने के लिए अंबेडकर सभागार में प्रारंभ किया गया हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम। दरभंगा जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब लोगों को जागरूक करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है, जिसके तहत अंबेडकर सभागार में आज कंट्रोल रूम खोला गया। इसके मार्फत से सभी प्रखंड और पंचायत के लोगों तक संदेश भेजा जा रहा है कि अगर कोई कोरोना के दूसरा वैक्सीन नहीं लिए हैं तो तुरंत ले लें, क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों में डर और भय भी व्याप्त है और जिला प्रशासन कोई चूक नहीं रहने देना चाहती, इसलिए सबों को सूचना दिया गया। पथौर थाना के कमला बांध के पास एक व्यक्ति की ट्रैक्टर पलटने से हुई मौत, अधिकारी ने कहा कि जांच होगी। पथौर थाना अंतर्गत कमला बांध निमहा टोला के पास सोमवार को 30 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत ट्रैक्टर पलटने के कारण होगी। पिंटू ठाकुर कुशेश्वर स्थान का निवासी है। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि पिंटू ठाकुर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था, जिसमें निमा टोला के पास कमला बांध पर मिट्टी भराई का काम चल रहा था, जिसमें रात को वापस लौटने के क्रम में कुहासे लगने के कारण गाड़ी गड्ढे में गिरी, जिससे पिंटू की मौत हो गई। हम लोग रात को खाना खा करके सोने के लिए जा रहे थे, उसके बाद जो है फोन आया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग आए। फोन करने वाले कौन थे? फोन करने वाले अनजान लोग थे और मोबाइल भी गुम हो चुका, अभी तक मोबाइल का पता नहीं चला है और हमने तो भाई खो ही दिया है। हमको तो आना ही था, तक मेरा भाई है। कितने बजे रात में फोन आई थी? लगभग 10 बजे रात में, 9:40 से 10 के बीच में, कन्फर्म नहीं है। 9:40 से 10 के बीच में। क्या काम करते थे आपके भाई? मेरे भाई ड्राइविंग करते थे ट्रैक्टर का। देखिए, ग्राम पंचायत और ग्राम महापारा पंचायत के बीच में जो है बांध का कंस्ट्रक्शन मिट्टी भराई चल रहा था और कहा जाए उसी दरमियान यहाँ तो बिहार में न कोई नियम है न कोई कानून है। यहाँ तो लोग जो ठेकेदार हैं वो मनमाने ढंग से लेबर से काम कराते हैं दबावदार, जबकि ये रूल है, ये कानून है कि हमको दिन में ही 5-6 बजे तक ही काम करनी है। ट्रेन में हाथ पर झपट्टा मार छीना मोबाइल, रेलवे स्टेशन पर जीआरपी से की शिकायत। अमृतसर दरभंगा एक्सप्रेस से दरभंगा आ रहे एक युवक ने रेलवे स्टेशन पर जीआरपी से शिकायत की कि ट्रेन जब मुक्तापुर से खोली तब एक अज्ञात चोर ने खिड़की से बाहर से उसके हाथ पर झपट्टा मारकर मोबाइल ले उड़ा। युवक ने बताया कि मोबाइल का स्विच सुबह 10 बजे तक ऑन था, उसके बाद फ़ोन किया तो स्विच बंद बता रहा है। जीआरपी के कहने पर युवक ने फ़ोन का सिम बंद करवा लिया है। युवक का नाम तारिक खुर्शीद, वह दुर्गापुर से आ रहा है। टाउन हॉल के वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ गार्ड और वैक्सीन देने वाले उपस्थित। केयर इंडिया की ओर से टाउन हॉल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। सेंटर पर जब पहुंचे तो वहां कोई भी केयर इंडिया का कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित नहीं था, जिसे वैक्सीन लेने आए लोग कुछ पूछ सके और अपनी समस्या का हल करवा सके। वहां उपस्थित गार्ड ने बताया कि अभी सब यहीं थे, कहीं और गए हुए हैं। ज्ञात हो कि टाउन हॉल में 5 अगस्त को सेंटर की शुरुआत की गई थी। कर्मचारी में 3 वैक्सीन लेने और 3 गेट पर चेक करने वाले ही उपस्थित थे।